पूर्व मंत्री विक्रम सिंह यादव द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन भारी बारिश के बावजूद उमड़ी भीड़ ने विशाल रैली में तब्दील कर दिया। विक्रम सिंह यादव ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला पब्लिक के ऊपर और कार्यकर्ताओं पर छोड़ दिया है। उनके कार्यकर्ता और जनता जो भी राय शुमारी कर 2 दिन में फैसला लेंगे वो उस फैसले की कदर करेंगे। उन्होंने टिकट वितरण के बारे में कहा कि जो पैराशूट कैंडिडेट यहाँ पर पार्टी ने उतारा है वह उससे कतई सहमत नहीं है। मैंने विधानसभा में कभी भी रागनी में चुटकुले नहीं गाए, हमेशा काम को तवज्जो दी। मैं जनता के बीच का व्यक्ति हूँ, मैं कभी भी रिवाड़ी और गुड़गांवा नहीं रहा। मैं हमेशा ही इस इलाके का हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ रहा हूँ, एक किसान परिवार का हूँ। मैंने शिक्षा दीक्षा यहीं प्राप्त की और यहीं पर हमेशा काम करता रहूँगा। इस सम्मेलन में भाजपा किसान मोर्चा पूर्व प्रदेश महामंत्री रामपाल यादव ने भी गलत टिकट वितरण के प्रति जहर उगला। उन्होंने पूर्व मंत्री का दिल से साथ निभाने का वादा भी किया। विधानसभा पार्टी संगठन के अनुसार 4 मंडलों में बटी हुई और राजनीतिक दृष्टि से 3 खंडों में बटी हुई है और तीनों खंडों की अलग अलग से हमें अपने सम्मानित साथियों से मीटिंग कर ली थी। आज सबका विषय था कि हम सब मिलकर के पूरे अपने कोसली हलके के जो मेरे साथ 2010 से जुड़े हुए साथी हैं, आप देख रहे थे सारे गुजरात साथी जिन्होंने 15 साल का अपना कार्यकाल राजनीति में मेरे साथ बिताया है और ये रोज अलग अलग पूछ रहे थे। मैंने कहा तुम बताओ क्या करना चाहिए। उन्होंने बताया इसी प्रकार से रहे तो 5 साल पिछले निकाल दिए, आपने विश्वास दिया था और हमें मान लिया था और 5 साल अब 2024 में फिर निकाल दिए, तो क्या करोगे? यहाँ कुछ होने जाने वाला नहीं। मैंने इनको विश्वास दिलाया कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व था, मैंने आपकी बात को पहले भी पहुंचाया है और अब भी पहुंचा रहा हूं। और फिर भी अगर आप लोगों की आवाज है, आप लोगों का दिल है, आप लोगों का अगर दिल भर गया तो आप लोगों ने जो फैसला लेना है वो फैसला लेने में मैं सक्षम हूं। मैं इनके साथ खड़ा हूं। मेरी ताकत ये मेरा परिवार है। अगर मैंने कोई एक निर्णय लेना होता तो मैं ले सकता था। अब ये कोसली हल्का की जनता ने निर्णय लेना है कि हमें क्या करना है। मंत्री समय बहुत कम रह गया, अभी निर्णय कब तक लिया जाएगा? अब तो बहुत कम समय है। आपके अनुसार समय कम है? समय तो अभी से 4 दिन बाकी है, हमें तो 2 दिन में ही निर्णय लेना है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं समय कम रह गया? समय काफी है। जनता कहेगी चुनाव लड़ो तो लड़ाइए। हाँ, जनता के ऊपर, जनता जो कहेगी मैं उनके साथ हूँ। साहब, कारण क्या मानते हैं कि जो टिकटों की जो ये इस तरीके से वितरण किया गया और विरोध कुछ अब दिखाई दे रहा है? मैं समझता हूँ राजनीतिक क्षेत्र में जो अपर लेवल की राजनीति करते हैं वो जब कोई गरीब घर से किसान का बेटा उठ करके विधानसभा पहुंचता है और वो मेहनत करके जनता के बीच में जब काम गिनवाता है तो उनको वो हजम नहीं होते और वो किसी ना किसी षड्यंत्र के तहत उनको वहां से वंचित करवा देते हैं और फिर जनता के अंदर वो 5 साल फिर घूमता रहे। उसके पास कोई दायित्व नहीं होता, ना हमारे लोगों के कोई काम हो पाते हैं और इस प्रकार के आदमी को दायित्व दिया जाता है जिसको हम उम्मीद करके उनके साथ कंधे से कंधा लगा के चलते हैं तो वो काम की पोजीशनों में इसलिए रुकवा देते हैं। ये मंत्री जी के समय का कार्यकाल का काम है। ये आपको देखने की बात है। 5 साल चले गए, हमारी इस नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन नहीं हो पाया। 5 साल चले गए, यातायात की ग्रामीण क्षेत्र है कोसली हल्का, इसके अंदर कमी है तो हमें एक सब डिपो बनवाया रोडवेज का, इन्होंने इसका उद्घाटन नहीं किया। और जब मैं उनके से बात करता तो कहते जी आप अपने हल्के के विधायक जी से कहें। जब बात आती मार्केट की, स्टेशन की, तो मेरे यहाँ पंचायत है, कोई नगर पालिका नहीं है। कोसली हल्का एक सब डिवीजन लेवल का हल्का है। क्षेत्रफल के माध्यम में ये पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा है और यहाँ 2.5 लाख वोटें हैं। लेकिन यहाँ का व्यापारी वर्ग गांव से आता है, छोटे किसान का बेटा जब गांव स्टेशन पे आके दुकान खोल रहा है, वो अपनी दिन भर अपना कार्य करके और केवल मात्र वो घर चलाने के लिए
अपनी मजदूरी करके जाता है, मैं समझता हूँ। हमारा जो पार्टी ने एक व्यक्ति विशेष के सामने घुटने टेक दिए, कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिली। जब इस प्रकार का काम हो और 3 साल की जो पोजीशनें हैं और 3 साल फ्लाईओवर बंद रह जाए, दुकानदार व्यापारी जो हमारे साथी जो गांव से आकर जो बच्चा सोच रहा है कि मैं बिजनेस करूंगा और 3 साल तक किराया नहीं दे पाता और दुकानें खाली करके चला जाता है, इस प्रकार का हमारे कौशल स्टेशन का हाल हो गया। हमारा एक आखिरी सवाल आपसे, जो बड़ा अहम सवाल है, जनता अगर सहमति देती है निर्दलीय चुनाव लड़ने की या किसी दल से आपको टिकट मिलता है तो कितना आश्वस्त आप अपनी जीत चलेगी? ये फैसला जनता का है। जनता जनार्दन है, ये मेरा परिवार है और ये परिवार कोसली के हल्के की तकदीर को बदलने में सक्षम है। मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। अगर ये जो कहेंगे उस प्रकार का निर्णय मैंने इनके ऊपर छोड़ दिया, मैं इनके साथ रहूंगा। आप लोगों को बताया है, आप लोगों को स्टेज के माध्यम से बताया है कि भाई आप लोग 2 दिन के अंदर अपनी अपनी राय शुमारी कर लें। समय तो अभी आपके पास 4 दिन बाकी है, तो मैंने तो 2 दिन का ही बताया, हमारे लोगों ने 2 दिन का कहा। क्या लगता है जो टिकटों को वितरण किया है इसमें कितनी गड़बड़ी हुई है? आपने कहा कि विकास नहीं करवाया, उसके बावजूद दे दी, क्या कहेंगे? अगर विकास करवाए होते तो उन्होंने मेरे सामने कोसली में लड़के दिखाओ जमानत जब्त है, मैं कहना चाहूंगा उन्होंने कोसली का सफाया कर दिया, अब वो रेवाड़ी का सफाया करने के लिए उनको जिम्मेवारी सौंपी गई है। ये तो कह ही रहे हैं पब्लिक, आपने लोग कह रहे हैं, आप सुन नहीं रहे। ये निर्णय गलत हुआ तभी तो हम कह रहे, तभी इकट्ठे हुए हैं। सरकार को जो हुआ या व्यक्ति विशेष की तरफ से? मैं समझता हूँ जब सरकार जो निर्णय करती है किसी न किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में किया या उन्होंने अपने पास से किया, ये तो उनको मालूम है। जी, तो टिकटों को वितरण हुआ है, उसमें कितनी गड़बड़ी? जो निर्णय आप करेंगे, मैं भरोसा विश्वास दिलाता हूँ, कोसली की जनता जागरूक है। ये जनता जनार्दन ऐसा नहीं है किसी के कोई पैराशूट से लाओ हमारे पास छोड़ दो और हम उसको जिता के भेज दो। हमने नेतृत्व को साथ को भी कहा, अब भी आपके पास अवसर है, अब भी आप उसको बदल करके इसको भी जीतोगे, कोसली को भी, रेवाड़ी को भी जीतोगे। और चाहिए जो निर्णय आप करेंगे, मैं भरोसा विश्वास दिलाता हूँ, कोसली की जनता जागरूक है। ये जनता जनार्दन ऐसा नहीं है किसी के कोई पैराशूट से लाओ हमारे पास छोड़ दो और हम उसको जिता के भेज दो। हमने नेतृत्व को साथ को भी कहा, अब भी आपके पास अवसर है, अब भी आप उसको बदल करके इसको भी जीतोगे, कोसली को भी, रेवाड़ी को भी जीतोगे। और